नमस्कार एंड वेलकम ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। व्लादिमीर पुतिन आज के समय लिटरली शेल शॉक्ड है। यूएस यूके में जो ऑफिशियल्स हैं ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बात को लेकर कि फाइनली चाइनीज कंपनीज, चाइनीज टेक कंपनीज अब पुल आउट कर रही है फ्रॉम रशिया। यहां पर आप देख पाओगे यूके के मीडिया का आर्टिकल है, पुतिन ह्यूमिलिएटेड। यूके में मैं आपको ये बता रहा हूं इतने आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, एक उत्साह का माहौल दिखता है आर्टिकल में। लगता है कि जो राइटर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, इस बात से लेकर बहुत खुश हैं कि इनकी गवर्नमेंट के इतने प्रेशर के बाद फाइनली चाइना की जो मेजर टेक कंपनीज हैं, जो इनके जायंट्स हैं जैसे कि शाओमी, रेडमी, जी हाँ, ये जब मैं टेक कंपनी कहता हूं तो इनसे इन्फोसिस वगैरह मत समझ लेना, ये आईटी कंपनी की बात नहीं कर रहा। जो भी लैपटॉप, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली जो भी चाइनीज कंपनीज हैं, इन्होंने पुल आउट करना स्टार्ट कर दिया है रशिया से। ये एक मेजर ब्लो है रशिया के लिए, क्योंकि अब तक क्या था कि एप्पल, सैमसंग, वेरियस और जो कंपनीज थी उन्होंने पुल आउट कर लिया था रशिया से। अब क्या है कि चाइनीज फोन्स भी नहीं बिका करेंगे रशियन मार्केट में। हालांकि बिकेंगे ब्लैक मार्केट में, स्मगलिंग करके आ जाएंगे, मगर ऑब्वियसली जहां पर एक फोन का रेट अगर मान लीजिए इन द पास्ट होता था 30,000 रूबल, 40,000 रूबल, अब लोगों को आराम से 4-5 लाख रूबल देने पड़ेंगे एक फोन या लैपटॉप के लिए। और अपने आप में मैं कहूंगा ये यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज की मेजर विक्ट्री है कि चाइना एक ऐसा कंट्री जो काफी बार कहता रहा कि हम वेस्टर्न सैंक्शन से नहीं डरते, फाइनली जब चाइना ने देखा है कि वेस्टर्न सैंक्शंस जब अपनी फुल फोर्स में लगते हैं तो एक कंट्री का क्या हाल होता है। रशिया की इकोनॉमी जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही है, जीडीपी -8% में चली गई है, ये देखकर चाइना जेन्युइनली वरीड है। अब यहां पर आप कहेंगे वेट सर, आपने लास्ट टाइम कहा था कि रशिया की जो करेंसी है रूबल, ये तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए परफॉर्म तो अच्छा कर रही है, मगर उसके पीछे व्लादिमीर पुतिन का भी कह लीजिए एक आप शॉर्टकट टाइप का है कि पुतिन ने ये कहा इन सब कंट्रीज को, यूरोपियाई कंट्रीज को, कि अगर नेचुरल गैस चाहिए तो पेमेंट सिर्फ रूबल में करो। ये सिस्टम हमेशा के लिए व्लादिमीर पुतिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही यूरोपियाई कंट्रीज को एक ऑल्टरनेटिव मिल गया रशियन नेचुरल गैस का, इनको पता लग गया कि अब रशिया पे निर्भर रहने की इतनी आवश्यकता नहीं है, तब कोई बड़ी बात नहीं है कि रूबल वापस गिर भी जाए। ऑफ कोर्स उसमें टाइम लगेगा, मगर अभी के लिए जो व्लादिमीर पुतिन ने रूबल को संभाल के रखा है वो बस अभी संभाल के रखा है। ऑल टुगेदर रशियन इकोनॉमी काफी सफर कर रही है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चाइना को डर किस बात का है, रशिया पे इसका क्या और इंपैक्ट होने वाला है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। इसरो का जो शुक्रयान-1 मिशन है ये मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर 2024 में लॉन्च हो जाएगा। इसके बारे में रिसेंटली बहुत रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। आपको बताना है कि शुक्रयान-1 जो मिशन है ये किस प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया लॉन्च करेगा 2024 में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मरकरी, मार्स, जुपिटर या फिर वीनस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना आप लोग अगर मेरी वीडियोस को बहुत ही लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल रूल बताया था जियो पॉलिटिक्स का। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। इसके बियॉन्ड आप अगर देखें तो आज के समय लग रहा है कि एक और रूल यहाँ पर ऐड करना चाहिए। सेकेंड रूल यहाँ पर होना चाहिए जियो पॉलिटिक्स का, नेवर ट्रस्ट चाइना। और तीसरा रूल होना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 2। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि 2019 में शी जिनपिंग ने ओपनली कहा था व्लादिमीर पुतिन को कि चाइना हमेशा रशिया के साथ खड़ा रहेगा और व्लादिमीर पुतिन मेरे बेस्ट फ्रेंड है। और काफी हद तक मैं कहूंगा चाइना के भरोसे ही रशिया ने एक बार सोचा था कि एक बार को दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाएगी, चाइना के साथ ट्रेड करते रहेंगे, चाइना का फोन खरीदेंगे, चाइना के लैपटॉप परचेज करेंगे, चाइना से सेमीकंडक्टर परचेज करेंगे। अभी के लिए अगर रशिया का जो टोटल ट्रेड है उसका 18% संभालता है चाइना, तो जो ये 18% है इसका एक बार को 36% भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना स्टेबल कंट्री है, जरूरत के टाइम हमारा साथ देगा। मगर जो चाइना की आज के समय कंपनीज हैं, शाओमी, रेडमी, वेरियस और जो इनकी लेनोवो, इवन जो इनकी मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनके लिए रशियन मार्केट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी अमेरिकन, यूरोपियन यूनियन की मार्केट है। और मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊं, अगर आज के समय जो रशिया पे सैंक्शन लग रहे हैं अगर सिर्फ यूएस के होते तो शायद एक बार को चाइना झेल भी लेता, मगर प्रॉब्लम यह है कि ये सैंक्शन लग रहे हैं जापान से, साउथ कोरिया से, यूरोपियन यूनियन से, यूएस से। तो जब इतने सारे कंट्रीज, इतनी सारी कंट्रीज की कंपनीज बॉयकॉट कर रही है रशिया का, तो चाइना के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी मार्केट में कंटिन्यू करना। और इसलिए हमने ऑलरेडी देखा है कि कई जो चाइनीज मोबाइल फोन कंपनीज है इन्होंने अपनी जो शिपमेंट है टू रशिया इसमें 40% की गिरावट दिखा दी है। और लग रहा है कि ये रशियन मार्केट से बहुत ही क्वाइटली पुल आउट करने वाले हैं। क्योंकि अगर ये इसकी अनाउंसमेंट करेंगे कि अब हम रशिया में अपना सामान नहीं बेचेंगे
तो इससे जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो भी काफी वीक दिखेगी। चाइना की सरकार यहाँ पर कहती रहेगी कि हम रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं, मगर पीछे चुपचाप जो चाइना के ब्रांड्स हैं ये रशिया में सामान बेचना बंद कर देंगे। अभी के लिए तो मैं देख रहा हूँ टेक सेक्टर ने ये सब किया है। जो अपैरल सेक्टर है, मतलब कि जो कंपनीज कपड़े बनाती हैं वो आज भी रशिया में एक्सपोर्ट कर रही हैं। उसके अलावा वेरियस और जो ब्रांड्स होते हैं चाइना के, फूड से रिलेटेड, जो छोटी लेवल की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं उससे रिलेटेड, वो लोग अभी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मगर जो बिग टिकट आइटम्स होती हैं, मोबाइल फोन्स, टैबलेट, लैपटॉप, ये सब चीज़ें अब ये रशिया से पुल आउट कर रहे हैं। और ये सब देखकर ऑब्वियसली यूएस बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, यूएस रिलीव्ड एज चाइना अपीयर्स टू हीड वार्निंग्स ऑन रशिया। और देखिए चाइना ने बिल्कुल अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम किया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन कंपनीज अब क्या सोच रही हैं कि जो भी कंपनीज बनी रहती है रशिया में, जो कंपनीज अगर बिलोंग करती है एशिया को, यूरोप को, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को, और लगातार रशिया में बिजनेस कर रही है, तो यूएस और यूरोपियन यूनियन अपनी मार्केट में इनका जो टैक्स क्रेडिट है इसको किल कर देंगे, जिससे इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो सकता है लॉन्ग टर्म में। नाउ यहाँ पर मैंने आपको सैंक्शंस का फैक्टर बता दिया। इस सब के बियॉन्ड चाइना के स्टेप के पीछे एक और बहुत ही बड़ा फैक्टर है कोविड का। आपने सुना होगा कोविड-19 चाइना में कंट्रोल में नहीं आ रहा। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इनकी जो ग्रोथ रेट है बहुत कम होगी इस फाइनेंशियल ईयर में। IMF ने कहा है कि चाइना 4% के आसपास ग्रोथ रहेगा पूरे साल में। चाइना को बहुत उम्मीद थी कि इस साल इनकी इकोनॉमी उठा देंगे, ये ग्रोथ रेट बढ़ा देंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली कोविड ने सब कुछ अभी के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया है। इवन एशियन गेम्स भी चाइना अब होस्ट नहीं कर पाएगा। जी हाँ, आप सोचकर देखिए, इससे पहले ओलंपिक गेम्स चाइना में हुई, उस वक्त भी कोविड का इशू था, मगर चाइना ने कैसे ना कैसे करके वो ओलंपिक गेम्स होस्ट करी। मगर अब जिस तरीके से कोविड-19 फैल रहा है चाइना में, और जो शी जिनपिंग की पॉलिसी है जीरो कोविड की, इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, उसकी वजह से चाइना ने भी यहाँ पर हार मान ली है। इन्होंने कहा है कि हांगझाऊ में ये लोग एशियन गेम्स नहीं करा पाएंगे। हालांकि ऑलरेडी कई देशों ने इसका बॉयकॉट कर दिया था, फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मगर अब चाइना ने ही कहा है कि वी विल नॉट होस्ट दीज गेम्स। मगर पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा मानना है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन को यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। जो व्लादिमीर पुतिन की इनके हिसाब से ह्यूमिलिएशन हुई है, इस पर अभी इतना सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम जो है इन द फ्यूचर बढ़ सकती है। रशिया को इतना अग्रेसिवली जो आइसोलेट किया जा रहा है, रशिया के लोगों से सब कुछ छीना जा रहा है, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, इन्फ्लेशन वहाँ पे होगी बहुत ज़्यादा। एक बार को आके ये कंट्री, ये न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री कोई बड़ा स्टेप ना ले ले, और दैट विल बी हॉरिफाइंग फॉर द वर्ल्ड। मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि अभी जो G20 समिट होगा वहाँ पर फाइनली यूक्रेन युद्ध का कुछ एक सोल्यूशन निकल जाए, कुछ कहीं पर जो एक सेंस है, एक कॉमन सेंस है, ये प्रिवेल कर जाए। नहीं तो ऑल टुगेदर मैं आपको ये बता दूं कि अभी के लिए यूरोपियन यूनियन और यूएस जितना सेलिब्रेट करे, कोई बड़ी बात नहीं है कि जब एक बार रशिया ने न्यूक्लियर या केमिकल वेपन्स यूज करना स्टार्ट कर दिया, तब ये लोग एक्चुअली रिग्रेट करेंगे इन सब स्टेप्स को कि शायद रशिया को हमको इतना आइसोलेट नहीं करना चाहिए था। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि इसरो का जो प्लान है शुक्रयान-1 का, इसमें किस प्लैनेट की तरफ एक मिशन भेजा जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, वीनस इज द राइट आंसर। रिसेंटली ये टॉपिक न्यूज में भी था, तो रिमेंबर दिस, किसी भी एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक स्पेशल ऑफर चल रहा है यूपीएससी कॉम्बो कोर्स में। ये ऑफर कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। आपको यहाँ पर करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, यूज कोड P10 टू गेट डिस्काउंट। इस लिंक पे करो क्लिक, और यहाँ पे आप यूपीएससी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर पाओगे, जिसके अंडर प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठा हो जाती है। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अभी देखो क्या होगा कि अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करते हो तो आपको एडिशनल 6 महीने मिल जाएंगे, तो 24 महीने के ऑटोमेटिकली आपके बन जाएंगे 30 महीने। तो अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2024-25 में एक बार यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। 24 मंथ का कोर्स है, एडिशनल 6 मंथ्स आपको मिलेंगे। मगर जो यहाँ पे प्राइस लिखा है ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।